मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मुस्लिम पत्रकारों से बातचीत के लिए या संवाद से समाधान का एक जो टाइटल दिया है, बातचीत के जरिए मसाइल के हल की बात कही गई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की कन्वीनर डॉक्टर शालिनी अली हैं, जो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। शालिनी जी, आज जिस तरह से जो बातचीत हुई जी। संवाद से समाधान की बात की गई, क्या लगता है कि कितनी कामयाबी मिलेगी और ये कोशिशें जो आपकी तरफ से चल रही हैं कितनी कामयाब होती नजर आ रही है? देखिए, कोशिशें तो कामयाब ऑलरेडी हैं, क्योंकि आपने देखा है कि ये पहली ऐसी मीटिंग नहीं है, पहली ऐसी बैठक नहीं है। हमने पहले भी बहुत बार पत्रकारों को, स्पेशली उर्दू वर्ल्ड से, हमने इनवाइट किया है, क्योंकि वो अपने जो रीडर्स होते हैं उनके मसलों मसाइलों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ होते हैं। हम भी ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के बीच कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो एक दरार सी पैदा हुई है और आज जिस देश में हम रहते हैं उसकी जो हिंदुस्तानियत की जो एक हौसला बुलंदे की जो एक फीलिंग होती है, वो हम सब में जगनी चाहिए और जगती रहनी चाहिए। उसके लिए इस तरीके का संवाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोग एक दूसरे की बातें सुने, समझे और कोई भी मसला हो, मसाइल हो, उसका समाधान भी निकाला जा सके। जब हम बातचीत की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जब भारतीयता की बात या हिंदुस्तानियत की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कहीं कोई कमी है या मुसलमानों के दरमियान कोई उनकी भारतीयता में, हिंदुस्तानियत में कहीं कोई कमी नज़र आती है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता। आज एक मुसलमान जो इस देश में रह रहा है वो उतना ही हिंदुस्तानी है जितना कि एक हिंदू भी है। पर हाँ, जो कमी आ गई है वो शायद मेरे कुछ सुनने में और आपके कुछ कहने में है। तो जब हम झिझक लाते हैं या झिझक कर दूसरों की बातों पे हम अपने फीलिंग्स को बयां करते हैं या हम कोई ऐसे एक्शंस लेते हैं, उससे पूरा का पूरा माहौल ख़राब होता है। तो कुछ मैं सुनूं, कुछ आप सुने, कुछ मैं बोलूं, कुछ आप बोले, तो ऐसा एक माहौल बनाना भी चाहिए, क्योंकि ये देश ना तो आपका है ना तो मेरा है, ये देश हम सबका है। जब बैठते हैं, बात करते हैं, जैसे अभी उर्दू पत्रकार यहाँ पे थे, कई से लोगों ने सवाल उठाया कि बीजेपी सरकार आने के बाद से हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रहे हैं, इश्तिहारात की कमी हो गई, इस तरह की भी बातें आई। क्या लगता है कि इसको दूर कर पाने में कोई रास्ता निकल पाए? देखिए, बिल्कुल निकल पाएगा। आज जब उर्दू पत्रकारों ने अपने जो मसले थे वो सामने रखे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी सरकार से थोड़ी कोशिशें करें, आग्रह करें, उनकी बात वहाँ तक पहुँचा सके। यदि पहुँचा पाए, बहुत अच्छी बात है। हल निकल जाए, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो एक पहल है जिसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है और आइंदा भी ऐसे चलता रहेगा। कई इश्यूज ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें सरकार और मुसलमानों के दरमियान एक गैप की बात आती है। ऐसा लगता है सरकार बिल्कुल उनके खिलाफ खड़ी है। यूपी में बात कर ली जाए, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जहां पर लगता है कि सरकार बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ, एक जो नैरेटिव जो बनाया गया है, जो देखने को मिलता है, या सोशल मीडिया की बात कर लें, क्या लगता है कि ये सिर्फ साजिश है या सच्चाई? यहाँ पे मैं आप सभी मीडिया कर्मियों से गुजारिश करूँगी, क्योंकि होता क्या है, एक टुक कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है जिसका इतना हवा बना दिया जाता है कि हम ये बात भूल जाते हैं कि होली के त्यौहार में भी जब हमारे मुसलमान भाई गए थे मस्जिद, तो उनके ऊपर किसी ने रंग नहीं डाला था। दिवाली के पावन अवसर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हर साल ये एक पहल कर चुका है। 5 साल से हम हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह में जाकर वहाँ पे दीप उत्सव मनाते हैं। तो ऐसे जो वन टुक इंसिडेंट्स होते हैं जो कि क्राइम को बढ़ाते हैं, जो कि नफ़रत को बढ़ाते हैं, उनको साइड करके, और जो बाकी भारतीयता वाली जो एक फीलिंग होती है और ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो एकत्र करने की बातें करते हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। एक बात ये भी आती है कि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें ये भी समझाना चाहिए कि सरकार हो या कानून हो, वो सबके लिए एक बराबर है। तो यदि हमें लगता है कि हमारे नौजवान कहीं पे गुमराह हो रहे हैं, तो वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नौजवानों को हिफाजत रखें, हम अपने नौजवानों को तालीम दें, हम अपने नौजवानों को आगे बढ़ाएं और मेन स्ट्रीम की तरफ लेकर आएं। ख़ास तौर पे यूपी की बात मैंने की, तो यूपी में ये देखने को मिल रहा है कि सरकार अलग और मुसलमान अलग। बुलडोज़र चलता है, कोई बात आती है तो मुसलमानों के घरों पर पहले बुलडोज़र चल जाता है। बाकी हमारा ये मकसद नहीं कि किसी और के घर पे नहीं चलता, और चलना चाहिए, लेकिन इस तरह की जब बातें आती हैं कि चल जाता है, तो लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हैं कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तौर पर आप कन्वीनर हैं, कैसे देख रही हैं कि इस गैप को जब कम करने की बात हो रही है तो यूपी में कितना गैप कम होगा? देखिए, संभल में एक घटना घटी थी, उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ खड़े थे।
नहीं खड़े थे। वहाँ एक ही राजनीतिक दल के 2 लोग आपस में लड़ रहे थे। वहाँ पे तुर्क और पठानों की लड़ाई थी। अब उसमें सरकार का तो कहीं कोई रोल नहीं था। समाजवादी पार्टी के ही जो विधायक थे और वहीं के जो दूसरे लीडर थे उनके बीच की लड़ाई थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार के ऊपर सवाल उठाया गया था। तो कहाँ तक ये सही है कि हम मुसलमान होकर पट्टी डालें अपने आंखों में और ये भूल जाएं कि हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम कुछ गलत देख रहे हैं उसको हम बयां करें, सरकार तक लेकर जाए। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं खुद योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करके आई हूँ और जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो जब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में होते थे तो बहुत से ऐसे मुसलमान भाई बहन होते थे जो उन तक अपनी बातें पहुंचाते थे और उनका हल भी हुआ करता था। तो आज क्या बदल गया है? क्या आज ये बदल गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में राज कर रही है? क्या आज ये बदल गया है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ यदि सख्ती कर रही है तो उससे क्राइम रेट कम हो रहा है? क्या आज ये बदल गया है कि मुस्लिम बहनें और बेटियां बाहर निकल रही हैं पढ़ाई लिखाई तालीम हासिल करने के लिए, या राशन के कार्ड में जो महिला है उसका नाम है? तो ये सारी बातों को भी देखना चाहिए। सिर्फ बुलडोजर बाबा की हम बात क्यों करते हैं? हम बहनों को सक्षम करने वाली बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम और बाकी स्कीम्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? या हम कोरोना काल में सभी भाई बहनों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको राशन बंटने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें अपने आंखों पे पट्टी नहीं बांधना है, हमें सतर्क रहना है। सतर्क उन लोगों से रहना है जो ऐसे अफवाहें फैलाते हैं, सतर्क उन लोगों से रहना है जो नफरत की भावना पैदा करते हैं, और सतर्क हमें उन लोगों को करना है कि अब हम खड़े हो गए हैं, जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। आगाह रहिए, क्योंकि ये देश, मैं एक बार फिर कहूंगी, ना आपका है या ना मेरा है, ये हम सबका है। शुक्रिया, थैंक यू। तो डॉक्टर शालिनी अली ने एक मैसेज दिया है कि सब लोग मिलकर आपस में देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये देश सबका है, किसी एक का नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।